आप सबने ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस तो किया ही होगा या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते भी होंगे। तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो कोई भी आइटम आप जब बाय करते हो तो यहाँ पे एक बटन होता है जिसको बोलते हैं ऐड टू कार्ट। जब मैं यहाँ ऐड टू कार्ट और ऐड टू कार्ट तीन अलग अलग प्रोडक्ट पे रखूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो तीन आइटम मैंने क्लिक की है वो मेरे कार्ट में ऐड हो गई। नाउ अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आइटम मैंने कार्ट में ऐड की है वो मेरे ऑर्डर में कंसीडर होगी या फिर कहीं और स्टोर होगी। तो अगर ऐसी सेम चीज आपको पावर ऐप में करनी है तो कैसे कर सकते हो? तो ये चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कलेक्शन का यूज करना होगा। हाय, this is Krupali from Know How Academy. Hello everyone, welcome to Power App Full Course in Hindi. Today in this video, you will learn about the collection in Power App. Before going ahead in this video, let me tell you कि आप ये वीडियो में क्या-क्या सीखने वाले हो। So first चीज आप ये सीखोगे कि कलेक्शन की पावर ऐप में ज़रूरत क्या है। सेकेंड चीज आप ये सीखोगे कि कलेक्शन क्या है। थर्ड चीज आप सीखोगे कि पावर ऐप में कैसे कलेक्शन को बनाते हैं, कैसे कलेक्शन के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं और कैसे कलेक्शन में जो ऑलरेडी डेटा है उसको रिमूव करते हैं। सो लेट्स सी। सो लेट मी टेल यू द फर्स्ट थिंग कि कलेक्शन की ज़रूरत क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने ये तीनों आइटम आपके कार्ट में ऐड की। अगर कोई दूसरा यूज़र शॉपिंग कर रहा है तो उसने और कोई आइटम कार्ट में ऐड की, तो हर यूज़र का कार्ट अलग अलग होगा। तो अगर यूज़र बाय नहीं कर रहा है आइटम को लेकिन अपने कार्ट में ही ऐड कर रहा है तो वो आइटम को हम डेटाबेस के ऑर्डर टेबल में स्टोर नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज कार्ट में है उसको कहाँ रखेंगे? तो इसको हम पावर ऐप के अंदर एक कलेक्शन नाम का वेरिएबल होता है उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये डेटाबेस में भले ही वैल्यू ना स्टोर हो लेकिन ये सारी आइटम को एक वेरिएबल में स्टोर करके हम फ्यूचर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको पता चल गया कि कलेक्शन की जरूरत क्या है। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग कि एग्जैक्टली कलेक्शन क्या है। सो पावर ऐप में कलेक्शन एक वेरिएबल है जो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है, जैसे कि रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। और आप उसके अंदर डेटा को ऐड कर सकते हो, आप उसके अंदर डेटा को रिमूव कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से कलेक्शन बना भी सकते हो। सो आई होप आपको पता चल गया कि कलेक्शन क्या है। नाउ लेट मी टेल यू द थर्ड थिंग कि कैसे हम पावर ऐप में कलेक्शन बना सकते हैं या फिर उसके अंदर डेटा को इंसर्ट या फिर जो ऑलरेडी डेटा है उसमें कैसे चेंज या फिर डिलीट कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू द प्रैक्टिकल थिंग। सो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एप्लीकेशन डिजाइन करके रखी है। जब मैं यहाँ पे कोई भी आइटम को ऐड करूंगी और ऐड टू कार्ट करूंगी तो यहाँ मेरा डेटा कार्ट में डिस्प्ले हो जाएगा और जब मैं प्लेस ऑर्डर करूंगी तो ये जो भी मैंने आइटम कार्ट में ऐड की होगी वो यहाँ एक्सेल शीट में ऐड हो जाएगी। इट इज जस्ट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग। आप पहले कार्ट में ऐड करो और फिर आप फाइनली एक ऑर्डर प्लेस करो तो जितनी भी आइटम है वो कार्ट में ऐड हो जाएगी और आपका कार्ट एम्प्टी हो जाएगा आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट? सो लेट्स डू दैट। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कलेक्शन को कैसे बनाते हैं। नाउ कलेक्शन आप कहीं पे भी बना सकते हैं, बटन की क्लिक इवेंट पे भी बना सकते हैं या फिर जब आपकी एप्लीकेशन लोड हो रही है तो ऐप स्टार्ट करके एक इवेंट आती है या फिर ऑन स्टार्ट करके एक इवेंट है, वहां पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और फिर यहाँ पे ऑन स्टार्ट इवेंट में जाना है। अभी मैं थोड़ा जूम करती हूँ यहाँ से तो आपको प्रॉपरली दिखाई दे। फिर यहाँ ऑन स्टार्ट पे आपको एक वेरिएबल बनाना है जो कलेक्शन टाइप का होगा। तो आप कलेक्शन का वेरिएबल कैसे बना सकते हो? सो उसके लिए आपको एक फंक्शन है क्लियर कलेक्ट, उसका यूज करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है क्लियर कलेक्ट। फिर
राउंड ब्रैकेट में कौन से नाम का कलेक्शन बनाना चाहते हो, वो कलेक्शन का नाम। सो जनरली वेरिएबल का नाम जैसे देते हैं वैसे ही कलेक्शन का नाम देना है। तो लेट्स से आई एम गिविंग अ नेम, लेट्स से शॉपिंग कलेक्शन, देन कोमा। अभी ये कलेक्शन को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज मतलब कुछ वैल्यू, अभी मेरे पास कुछ वैल्यू नहीं है तो मैं उसको ब्लैंक से इनिशियलाइज करना चाहती हूँ। तो सेम वही नाम आपको फिर से लिखना होगा अगर आप उसको ब्लैंक कलेक्शन से इनिशियलाइज करना चाहते हो। शॉपिंग, ओके, लेट मी जस्ट कॉपी दिस सेम नेम एंड पेस्ट इट। सो आपका कलेक्शन बन गया और वो कलेक्शन एम्प्टी कलेक्शन हो गया। अभी इसको सेव करते हैं और लेट्स सी कि ये वेरिएबल कहाँ बना है। तो यहाँ पे आपको जो x जैसा सिंबल है वहां पे जाना है और यहाँ पे देखो एक कलेक्शन करके है। फिर आपको एक्सपांड करना है और यहाँ पे देखोगे शॉपिंग कलेक्शन। अभी इसमें टेबल फिर लिखा है 0, तो उसका मतलब क्या है, ये टेबल में 0 रो एंड 0 कॉलम है। अभी आप यहाँ पे व्यू टेबल पे करोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंक है। अभी हमें ये कलेक्शन के अंदर वैल्यू डालनी है। तो कैसे हम वैल्यू डाल सकते हैं? तो लेट्स से जब मैं मेरी एप्लीकेशन को रन करूं और यहाँ पे जब मैं ऐड टू कार्ट पे करूँ तो जितनी भी आइटम मैंने ऐड की है वो कलेक्शन के अंदर ऐड हो जानी चाहिए। तो इसके लिए मुझे बटन की क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन लिखना होगा, जो फंक्शन ऑलरेडी हमारा कलेक्शन बना हुआ है उसके अंदर आइटम को ऐड करता जाएगा। और मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अंदर ऐड करनी है, तो मुझे आइटम का नाम, फिर आइटम की क्वांटिटी, और ये कलेक्शन किसके लॉगिन से बना है वो यूजर के लॉगिन की इंफॉर्मेशन भी मुझे ऐड कर। साथ साथ में आप जब एक्सेल में देखोगे तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर डेट, मतलब जिस दिन मैं कलेक्शन के अंदर आइटम ऐड कर रही हूँ वो भी डेट भी मुझे इंसर्ट करनी है। अगर डेट नहीं इंसर्ट करते हो तो चलेगा, हम जब फाइनली ऑर्डर प्लेस कर रहे तभी भी हम आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो चलो हम कैसे कलेक्शन में आइटम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एड टू कार्ट बटन है, उसके क्लिक इवेंट पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कलेक्ट। कलेक्ट एक फंक्शन है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलेक्शन के अंदर आइटम को ऐड करता है। तो फिर कलेक्ट लिखना है, फिर राउंड ब्रैकेट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले कलेक्शन का नाम लिखना है। तो मेरे कलेक्शन का नाम है लेट्स से शॉपिंग कलेक्शन। फिर मुझे ये कलेक्शन के अंदर कितनी कॉलम है या रिस्पेक्टिव कॉलम के अंदर मुझे आइटम ऐड करनी है। तो फिर यहाँ पे कॉमा के बाद कर्ली ब्रैकेट करना है और मुझे कॉलम का नाम देना। तो फर्स्ट में ईमेल जो कॉलम है उसके अंदर क्या स्टोर करना चाहती हूँ, जो भी करंट पावर ऐप यूजर का ईमेल है वो। तो उसके लिए आपको लिखना है यूजर फंक्शन, देन राउंड ब्रैकेट और फिर डॉट करोगे तो फिर यहाँ पे जो भी ईमेल से आप लॉगिन हो वो स्टोर करना। बाद में मुझे क्या करना है, मुझे जो भी आइटम आपने ऐड की है वो आइटम का नाम। सो लेट्स से यहाँ पे आइटम नेम, फिर कॉलन करके जो भी टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, तो ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है आइटम नेम डॉट वैल्यू। यहाँ पे मैंने मॉडर्न कंट्रोल लिया है, दैट्स वाई कंट्रोल का नाम फिर डॉट वैल्यू लिखनी है। अगर आपने क्लासिक कंट्रोल लिया है तो कंट्रोल का नाम डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। फिर मुझे उसकी क्वांटिटी भी स्टोर करनी है। तो लेट्स से आइटम क्वांटिटी एंड देन कॉलन एंड देन फिर जो भी टेक्स्ट बॉक्स में क्वांटिटी है उसकी वैल्यू। नाउ ये 3 कॉलम मेरे कलेक्शन में बन गई। फर्स्ट कॉलम है ईमेल, सेकेंड कॉलम है आइटम नेम एंड थर्ड कॉलम है आइटम क्वांटिटी। नाउ अभी उसको मुझे प्रॉपरली फॉर्मेट करना है, तो सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट में जाओ। तो आप देखोगे कि आपने जो भी आइटम ऐड की है वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड कोड में आ गई। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो लेट्स सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अभी कलेक्शन में एक आइटम ऐड करती हूँ मोबाइल फ़ोन, और लेट्स से क्वांटिटी उसकी मुझे 10 डिफरेंट मोबाइल फ़ोन चाहिए। अभी मैं इसको ऐड करती हूँ। जैसे ही हम ऐड करेंगे तभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कलेक्शन में जो हमारा वेरिएबल है वो दिखा रहा है 1 रो। सो अगर हम इसको क्लिक करें और यहाँ पे व्यू टेबल में जाए तो देखो
ये पर्सन ने ये आइटम और इतनी क्वांटिटी में ऐड की है। तो आई होप आपको पता चल गया कि कलेक्शन में आइटम कैसे ऐड करते हैं। और सेकेंड चीज मुझे क्या करनी है, जब मैं ऐड आइटम करूँ तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है वो ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो अगेन रीसेट, फिर जो भी टेक्स्ट बॉक्स को रीसेट करना है वो टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ओके, तो वो ऐड होने के बाद रीसेट हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। फिर अभी मुझे एक और आइटम ऐड करनी है, लेट्स से, तो लेट मी जस्ट राइट अनदर आइटम, लेट्स से वीट, ओके, और मुझे चाहिए वीट लेट्स से 10 kg, ओके, और मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ। अभी ये कलेक्शन में आइटम ऐड हो जानी चाहिए, लेट्स चेक इट। तो पुरानी वाली आइटम प्लस नई आइटम जो अभी मैंने ऐड की, तो देखो मोबाइल फोन और वीट। अभी ये कलेक्शन तो मैंने बना दिया, बट मेरे कलेक्शन में क्या वैल्यू है वो भी मुझे देखनी है। हर बार मैं वेरिएबल में जाके नहीं देख सकती, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक गैलरी कंट्रोल ऐड कर दूंगी। लेट मी ऐड दैट गैलरी कंट्रोल हियर, वर्टिकल गैलरी, ओके। और ये यहाँ पे बटन के पहले मुझे चाहिए, तो रीऑर्डर करके हम यहाँ पे टॉप। अभी इसको एडिट करके लेट्स से मुझे इमेज तो अभी नहीं देखनी है, तो यहाँ पे, और जब आप यहाँ पे डेटा सोर्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो शॉपिंग कलेक्शन जो आपने बनाया होगा वो नाम डिस्प्ले होगा। तो आप आइटम को जैसे ही ऐड करोगे तो आपको दिखती जाएगी। अभी मुझे मेरा ईमेल आईडी नहीं स्टोर करना है या यूजर का ईमेल आईडी नहीं स्टोर करना है, मुझे आइटम का नाम और आइटम की क्वांटिटी वही इतना ही स्टोर करना है। और लेट्स से यहाँ पे मुझे क्वांटिटी चाहिए और नीचे आइटम का नाम चाहिए, इस तरीके से। तो मैं उसको रीऑर्डर करके ऐसे सेट कर सकती। नाउ लेट्स रन इट और चेक करते हैं कि यहाँ पे जब मैं ऐड टू कार्ट पे करती हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड होता है कि नहीं। लेट्स से मुझे राइस चाहिए, ओके, राइस, और उसकी क्वांटिटी चाहिए लेट्स से 30 kg, ओके। तो जब मैं ऐड करूंगी तो आप देखोगे कि जैसे कार्ट में कैसे आइटम आ जाती है वैसे ही कार्ट यहाँ पे गैलरी कंट्रोल में आइटम आ गई। नाउ यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि कैसे कलेक्शन में आइटम को ऐड कर सकते हैं। नाउ अगर कोई कलेक्शन में आइटम है, वो आइटम को मुझे रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी, गैलरी कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ पे एक ट्रैश नाम का एक जो आइकन होता है उसको ऐड करते हैं, ओके। और इसको हम जस्ट यहाँ रीसाइज करके रख देते और थोड़ा उसको छोटा कर देते। अभी मुझे इसकी क्लिक इवेंट पे ऑन सिलेक्ट पेरेंट लिखा है, तो यहाँ पे मुझे एक रिमूव फंक्शन का यूज करना होगा, जिसकी मदद से क्या होगा, जो भी कलेक्शन या फिर आपके डेटा सोर्स में आइटम है वो आइटम रिमूव हो जाएगी। बट ऑब्वियस मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि क्या चीज को रिमूव करना है। तो सबसे पहले कहाँ से मुझे रिमूव करना है, तो वो कलेक्शन का नाम। फिर क्या रिमूव करना है, तो जो भी गैलरी में सिलेक्टेड वैल्यू है वो, ओके, सिलेक्टेड लेट्स से ईमेल। लेट्स से यहाँ पे एरर आ रही है, क्या एरर है, लेट्स सी, देयर इज एन एरर इन फॉर्मूला, ट्राई टू रिविजिट द फॉर्मूला एंड रनिंग इट अगेन। मैंने कोई फॉर्मूला लिखने में गलती की है, लेट्स वेट एंड ट्राई टू फिक्स दैट। पहले मुझे रिमूव करना है, फिर रिमूव करने के बाद कौन से कलेक्शन में से रिमूव करना है वो। और यहाँ पे एक और चीज कि कलेक्शन के आइटम में से जो भी आइटम गैलरी ने सिलेक्ट की है वो, तो बेसिकली मुझे एक लुकअप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्यों लुकअप, क्योंकि जो भी गैलरी में वैल्यू सिलेक्टेड है वो कलेक्शन में पहले देखनी है, अगर है तो रिमूव कर, दैट्स व्हाई आई नीड टू यूज लुकअप। अभी फिर लुकअप में अगेन मुझे कलेक्शन का नाम देना है और देना है गैलरी 1 डॉट सिलेक्टेड, ओके, एंड फिर कंप्लीट द ब्रैकेट। यहाँ पे फिर भी एक एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि हमें लुकअप जो करना है वो पर्टिकुलर कॉलम का रेफरेंस भी देना पड़ेगा, यानी कि जिसका ईमेल आईडी ये है वो आइटम को मुझे रिमूव करना है, या जिस आइटम का नाम मोबाइल फोन है उसको रिमूव करना है। तो फिर यहाँ पे कॉलम का नाम देना होगा, लेट्स से आइटम नेम इक्वल टू गैलरी 1 डॉट सिलेक्टेड, ओके, एंड लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया है, आइटम नेम इक्वल टू गैलरी 1 डॉट सिलेक्टेड डॉट आइटम नेम। अगर वो मैच होगा तभी वो रिमूव करेगा। सो लेट्स सी दैट, रन इट।
लेट्स से मुझे ये मोबाइल फ़ोन को रिमूव करना है, तो देखो ये कलेक्शन में से रिमूव हो गया है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो वेरिएबल आपने लिया है वहाँ पे भी 3 की जगह अभी 2 ही रो आ गई। ओके, तो ऐसे कलेक्शन में से आइटम को हम रिमूव कर सकते हैं। नाउ तीसरी चीज़, लेट्स से जब मैं प्लेस एन ऑर्डर पे क्लिक करती हूँ तो जितनी भी आइटम यहाँ पे कलेक्शन में है वो सारी आइटम को मुझे ये एक्सेल शीट में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए एक पावर ऐप में फंक्शन है फॉर ऑल। वो फॉर ऑल फंक्शन की मदद से एक एक आइटम को इटरेट करेगा और एक एक आइटम को वन बाय वन हमारी एक्सेल शीट में राइट करने की ट्राई करेगा। सो लेट्स डू दैट। बट सबसे पहले मेक श्योर कि आप जो भी एक्सेल फाइल में इंसर्ट करना चाहते हो वो एक्सेल फाइल में आपने एक प्रॉपर टेबल का फॉर्मेट बनाया हो और वो एक्सेल फाइल क्लोज मोड में होनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो एक्सेल फाइल ओपन है और फिर आप उसमें लिखने की ट्राई कर रहे हो तो आपको एरर आएगी। तो मैंने यहाँ पे मेरी फाइल क्लोज कर दी। अभी लेट्स से क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर। तो प्लेस ऑर्डर पे मुझे क्या करना है, पहले ए वन बाय वन हर एक आइटम को इटरेट करना है। तो मुझे एक फॉर ऑल का फंक्शन लिखना पड़ेगा। फिर राउंड ब्रैकेट में कौन से कलेक्शन में से मुझे आइटम को इटरेट करना है। सो वो मुझे आइटम को इटरेट करना है लेट्स से फ्रॉम शॉपिंग कलेक्शन। अभी वन बाय वन आइटम को इटरेट तो करेंगे लेकिन एक आइटम को पिक करके मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो आपको पता होगा कि हमने पैच फंक्शन का यूज किया था। तो पैच फंक्शन की मदद से हम इंडिविजुअल आइटम को डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं या फिर डेटाबेस के टेबल में ऐड कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड गो टू द नेक्स्ट लाइन। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक चीज़ को नेक्स्ट लाइन में ही लिखना पड़ेगा, बट कोड अच्छा दिखे इसलिए हम उसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। या फिर अगर आपने एक ही लाइन में लिखा फिर फॉर्मेट टेक्स्ट पे ऊपर क्लिक कर, या फिर आपने सारी चीज एक लाइन में लिखी और फिर आप फॉर्मेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका कोड फॉर्मेट कर देगा। फिर यहाँ पे मुझे पैच फंक्शन लिखना है। फिर पैच फंक्शन के अंदर मुझे डिफॉल्ट का यूज करके आइटम को इंसर्ट करना है। अभी किसके अंदर मुझे आइटम को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप डेटा सोर्स में जाओगे तो मैंने एक ऑलरेडी वन ड्राइव में से जो एक्सेल फाइल है वो ली है जिसका नाम है ऑर्डर टेबल। तो यहाँ पे भी आपको पैच करके फर्स्ट लिखना है ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल। फिर पैच की मदद से मुझे आइटम को क्या करना है, इंसर्ट करना है। So that's why you need to write default, and inside a default also you need to write the name of a table. अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट में जितनी भी कॉलम थी आपकी एक्सेल फाइल में वो सारी कॉलम के अंदर वैल्यू डालनी है। अगर सारी कॉलम में वैल्यू नहीं डालनी है तो रिस्पेक्टिव कॉलम का नाम लिखो और फिर उसकी वैल्यू लिखो। तो लेट्स से मुझे एक ईमेल कॉलम मैंने बना के रखी है जिसमें कलेक्शन की जो ईमेल कॉलम में है वो मुझे चाहिए, राइट। फिर मैंने ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट क्या है, लेट्स से आज की ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे एक फंक्शन है नाउ जिसकी मदद से जो भी करंट डेट होगी वो डेट इंसर्ट होगी। फिर मुझे आइटम का नाम इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आइटम नेम। नाउ रिमेम्बर कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो डेटाबेस की कॉलम का नाम है और कॉलम के राइट हैंड साइड में है वो कलेक्शन की कॉलम का नाम, तो कंफ्यूज मत होना। फिर लेट्स से मुझे क्वांटिटी में इंसर्ट करना है, तो कलेक्शन की कॉलम का नाम है आइटम अंडरस्कोर क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गई मेरी एक एक वैल्यू का इंसर्शन। अभी इसको मैं फॉर्मेट टेक्स्ट में करती हूँ तो आप देखोगे कि प्रॉपर तरीके से डेटा को फॉर्मेट कर दिया, नॉट डेटा को बट कोड को। ना वो भी सेव करते हैं। और फिर एक और चीज भी हमें करनी है कि जब हमारी सारी आइटम जो कलेक्शन में है वो सारी आइटम डेटाबेस में स्टोर हो जाए उसके बाद हमें हमारे कलेक्शन को एज अ ब्लैंक कलेक्शन बना देना है। तो उसके लिए जैसे कि आपने सीखा था क्लियर कलेक्ट, फिर जो भी कलेक्शन का नाम है वो कलेक्शन का नाम, गलती से मैंने शो कॉलम लिख दिया,
बट यहाँ पे शॉपिंग कॉलम, ओ अगेन आई मेड अ मिस्टेक, शॉपिंग कलेक्शन और सेम कलेक्शन का नाम, तो ये कलेक्शन वापस से ब्लैंक हो जाएगा। ओके, अभी सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक ऑलरेडी 2 आइटम ऐड की है। लेट्स से यहाँ पे एक मैं ऑर्डर करती हूँ वाटर बॉटल, और लेट्स से मुझे 3 वाटर बॉटल चाहिए, एड टू कार्ट। अभी ये तीनों की तीनों चीज को मुझे प्लेस करना है या फिर उसका ऑर्डर प्लेस करना है। तो लेट्स क्लिक ऑन ऑर्डर प्लेस। तो 1 बाय 1 आइटम इटरेट होगी और सारी आइटम मेरे कलेक्शन में जो है वो एक्सेल में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं वन ड्राइव में से मेरी फाइल को ओपन करती हूँ, एक्सेल फाइल को, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 आइटम जो मैंने कलेक्शन में रखी थी वो सारी आइटम यहाँ स्टोर हो गई। अभी मैं वापस से अगर पावर ऐप में जाती हूँ और यहाँ पे मैं कलेक्शन के वेरिएबल के अंदर जाती हूँ तो 0, क्यों 0 दिखा रहा है? क्योंकि मैंने कलेक्शन को क्लियर कर दिया, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने कलेक्शन को क्लियर कर दिया। सो आई होप आपको पता चल गया कि कलेक्शन की मदद से कैसे हम डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं या फिर कैसे हम कलेक्शन में अपना डेटा को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जाना कि किस सिचुएशन में कलेक्शन का यूज करना चाहिए। सेकेंड चीज आपने जानी कि कलेक्शन का मतलब क्या है, और थर्ड चीज आपने कलेक्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा जिसकी मदद से आप कलेक्शन बना सकते हो या फिर कलेक्शन के अंदर आइटम जो है उसको डिलीट कर सकते हो या फिर कलेक्शन के अंदर जितनी भी आइटम है उसको कैसे वन गो में डेटा में स्टोर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको कलेक्शन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। टिल नाउ, stay curious and keep learning.